दिस टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ वेरी सिंपल एंड ये फेल होना बहुत ही हार्ड है. इट मीन्स बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत ही ईजी पीसेस है जिसको तुम इम्प्लीमेंट करके यू कैन गेट द रिजल्ट. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड अ पर्सन जिसको तुम एज अ रोल मॉडल देखते हो एंड एनालाइज देम. इसमें एक चीज़ हो सकता है दैट एक पर्टिकुलर इंसान से नहीं, तुम बहुत सारे इंसान से निकाल सकते हो अपना जो भी सब्जेक्ट चाहिए. सपोज किसी से तुम फाइनेंस सीख सकते हो, किसी से तुम स्पिरिचुअल चीज़ें सीख सकते हो. मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है दैट तुम एक ही इंसान से हर चीज़ तुम सीखो. ऐसा हो सकता है दैट तुम्हारा स्पोर्ट्स में रोल मॉडल अलग हो, फॉर अ डिफरेंट थिंग रोल मॉडल अलग हो सकता है तुम्हारा. सो दैट वाज द मेन थिंग दैट तुम एनालाइज करो इन लोगों को या फिर एक पर्सन को जिसके जैसा तुम बन सकते हो. और अगर तुम्हारे गोल्स अलग अलग है तो उनमें जो जो बेस्ट है उनको तुम चुन लो. एंड अगर तुम बस एक रोल मॉडल को ही चुनते हो एंड यू वांट टू हैव अ लाइफ लाइक देम, देन एक प्रो टिप है दैट उनका स्पिरिचुअल लाइफ भी तुमको देखना पड़ेगा, दैट वो स्पिरिचुअली कितने इंक्लाइंड है. अगर तुम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो जिनका स्पिरिचुअल लाइफ बिल्कुल ही है ही नहीं, देन यू विल सफ़र. बिकॉज स्पिरिचुअल बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड बाय द टर्म स्पिरिचुअल आई मीन द रियल स्पिरिचुअल थिंग्स या फिर रियल भक्ति. सो इट इज अप टू यू नाउ दैट फर्स्ट चूज योर रोल मॉडल या फिर रोल मॉडल्स जिससे तुम अलग अलग चीजें सीखना चाहते हो. सेकंड पॉइंट इज दैट यू नीड टू फर्स्ट एनालाइज देम. एंड एनालाइज की जब मैं बात करता हूँ, यू नीड टू एनालाइज द माइंडसेट दैट दे हैव. इट मीन्स दैट इस समय में वो क्या सोच रहे होंगे, मतलब उनका प्रेजेंट में क्या माइंडसेट है. ये निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ही लेके हम लोग एक लॉन्ग टाइम के लिए इंप्लीमेंट करेंगे. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट वो क्या बोल रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सटल थिंग दैट व्हाट माइंडसेट डू दे हैव, कैसे वो सोचते हैं, मतलब उनके स्ट्रेटजीज क्या हो सकते हैं, हाउ दे थिंक. ये हो गया फर्स्ट थिंग ऑफ माइंडसेट. एंड सेकंड, व्हाट एक्शंस डज दे टेक. माइंडसेट क्या होगा और एक्शंस क्या होगा तुमको निकालना पड़ेगा. और ये निकालना ऐसा नहीं कि व्हाट दे से, यू नीड टू गो एंड सी दैट एक्चुअली में वो क्या करते हैं. बहुत ऐसे भी हो सकते हैं दैट वो ज़्यादा बात नहीं करते हो, बट यू नीड टू गो एंड सी व्हाट इज देयर डेली लाइफ एंड वो डेली क्या क्या चीज़ें करते हैं. मतलब प्रूवन चीज़ें होनी चाहिए. इधर तुमको एकदम प्योर इन्फॉर्मेशन ही चाहिए जो कि सटीक हो, क्योंकि तुम इसमें अपना टाइम देने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब जिम स्टार्ट किया था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे दैट मैं पर्सनल ट्रेनर अफोर्ड कर पाऊँ. तो मैं क्या करता था, उनके पास जाके सपोज वो कभी भी एक नया एक्सरसाइज किसी को सिखा रहे हैं तो मैं जाके हेडफोन लगा लेता था एंड म्यूजिक को ऑफ कर देता था एंड सुनता था व्हाट दे आर टीचिंग टू दैट पर्सन. इट मीन्स द रियल इन्फॉर्मेशन जो वो उनको सिखा रहे हैं. सो उससे क्या होता था, आई हैव द माइंडसेट, आई हैव द इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव एंड द एक्शनेबल स्टेप्स भी मेरे पास आ गए हैं. सो उसके साथ अगर मैं उतना टाइम दूँ, सपोज उनको लगा 2 साल टू अचीव दैट बॉडी, अगर मैं 2 साल 3 साल वैसा टाइम दूँ तब मुझको पता था दैट आई कैन अचीव इट एंड मैंने वो किया भी ऑब्वियसली. सो येस, इट इज़ अप टू यू नाउ दैट तुम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट करो. और साथ ही में यू नीड टू टेक आउट द टाइम दैट दे टुक टू रीच दैट पोजीशन. इट मीन्स अभी हमारे पास माइंडसेट है, अभी हमारे पास एक्शंस है, इसका मतलब मेन इन्फॉर्मेशन, मेन ब्लॉक जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है. एंड द टाइम दैट उन चीज़ों को लेके कितना टाइम हमें इंप्लीमेंट करना है. नंबर थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू नाउ राइट इट डाउन इन अ मैनर दैट इज वेरी सिंप्लीफाइड. माइंडसेट क्या होगा, एक्शन क्या होगा, क्या तुमको करना है, क्या उनके पास है, सब कुछ अच्छे से निकालो. बहुत ही एक लंबा डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारे लाइफ को डिसाइड करेगा. एंड गो एंड फाइंड आउट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, या फिर तुमको क्या क्या उसमें से समझ में आया. मतलब जैसे एग्जाम में नोट्स बनाते हैं हम लोग, वैसा ही तुमको यहाँ भी नोट्स बनाना है ऑफ देयर लाइफ. एंड जो भी उधर से तुमको इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है उसको एक पैराग्राफ में या फिर पॉइंट वाइज तुम लिख लो. दिस इज गोइंग टू बी आवर DAS, इट मीन्स डेली अलाइनमेंट सिस्टम. इसको तुम इंप्लीमेंट करोगे डेली, मतलब ट्रैक करके तुम इसको इंप्लीमेंट करोगे दैट तुम सुबह एंड रात को सोने से पहले DAS को डेली देख रहे हो. इससे क्या होगा दैट इट विल इंश्योर दैट तुम ट्रैक में ही हो, 6 महीना साल भर बाद भी सेम प्योरिटी के साथ उन एक्शंस को, उन माइंडसेट को कैरी ऑन कर पाओ. सो यस, DAS बनाना थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में तुमको केयरफुल रहना पड़ेगा. उसमें से एक पॉइंट ये है दैट जब भी तुम रोल मॉडल्स को चुनो बहुत ही सोच समझ के तुमको चुनना पड़ेगा. इट मीन्स उनका लाइफ रियली में बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए दैट वो बिजनेस को लेके, एक फील्ड को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड है एंड उनका स्पिरिचुअल लाइफ या फिर कोई भी लाइफ में इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए. मतलब बस इतना समझ लो तुम. एंड बहुत ही सोच समझ के, मतलब बहुत ही जल्दी उनको चूज मत करो तुम. थोड़ा सा टाइम जाना दो, उनके लाइफ के बारे में अच्छे से जान लो, उसके बाद उनको तुम चूज करो, देन इट विल बी बेटर फॉर यू. उसके साथ और एक चीज तुमको जाननी चाहिए दैट whenever you are going to implement that things, जो भी एक्शंस तुम लोगे, जो भी माइंडसेट से तुम चलोगे, इट डजंट मीन्स दैट तुम इन चीज़ों को करोगे तो तुम अचीव कर ही लोगे उन चीज़ों को. मतलब मैंने जो चीज़ें कहा वो सब वर्क करेगा,
बट और एक चीज़ उसके साथ आती है, दैट इज़ योर कर्मा, और यही रियलिटी है। मतलब तुम्हारा अगर कर्म बिगड़ा हुआ है, ये सच बात है दैट अगर तुम्हारा पहले से कर्म खराब है, इट मीन्स तुम्हारे भाग्य में वो चीज़ नहीं है एंड तुम बस एक्शंस लेते हो, देन वो तुम चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि तुम देखना, बहुत सारे रोल मॉडल्स ऐसे भी होंगे जो कि बहुत कम मेहनत से वहाँ तक पहुँच गए हैं। ये सब चीज़ थोड़ा सा तुमको अंधविश्वास टाइप लग सकता है, बट दैट इज़ द रियलिटी, दैट तुम्हारे कर्म यहाँ पे बाधा डाल सकते हैं अगर वो खराब कर्म है तो। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, तुमने अगर पहले कुछ खराब कर्म किया होगा या फिर इसी लाइफ में तुम्हारा कुछ अगर खराब कर्म से, वो बाधा डालने के लिए आएंगे ही ऑब्वियसली। सो इसके बारे में भी आई वांटेड टू टेल यू दैट एक्शंस लेना इसका मतलब ये नहीं दैट तुमको रिजल्ट्स मिल ही जाए, सबका अलग अलग हो सकता है चीज़ें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टू सॉलिडिफाई दैट द एक्शंस विल गिव रिजल्ट्स, वी कैन डू सम गुड कर्मास। इट मीन्स तुम जब एक्शंस करो उसके साथ साथ और एक चीज़ ध्यान में रखो, दैट तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम रिलीजियस चीज़ें करो। सो जब तुम अच्छी चीज़ें करोगे, दूसरों को हेल्प करोगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा जो बैड कर्मास है वो धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाएगा एंड तुम्हारा जो पुण्य है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। वन मोर थिंग, दैट तुम्हारा अगर बैड कर्मास है देन तुम्हारा वाइब्रेशन भी लो होगा। दोनों से निपटने के लिए तुम एक चीज़ कर सकते हो, दैट कुछ प्योरिफिकेशन मेथड तुम ट्राई कर सकते हो। सपोज तुम अगर बहुत ज़्यादा मीट वगैरह खाते हो, देन यू नीड टू रिड्यूस इट, तुम वेज हो जाओ, या फिर धीरे धीरे जो कि उसका वायलेंस लेवल होता है उसको तुम कमा सकते हो। इट मीन्स जो क्रुएलिटी लेवल होता है, सपोज तुम अगर चिकन खा रहे हो, देन ट्राई टू शिफ्ट टू फिश, उसके साथ अंडे में जाओ। लाइक धीरे धीरे तुम ट्राई करो दैट जो भी क्रुएलिटी चीज़ है या फिर लो वाइब्रेशंस वाले चीज़ है उनको तुम रिड्यूस कर पाओ। इसमें बहुत बड़ा रोल तुम्हारा फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ों का भी आ सकता है। तुम अगर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करते हो, देन ऑल्सो यू नीड टू रिड्यूस इट, बिकॉज ये सब चीज़ें, मतलब जो भी खराब कर्म है वो सब एक्चुअल में बाधा डालती है, डिले करती है तुम्हारे सक्सेस को। और जब तुम अच्छी चीज़ों को करते हो, अच्छे हैबिट्स को फॉलो करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम स्ट्रेस मुक्त होते हो, तुम आराम से लाइफ को जीते हो, एंड सेकंड तुम जो भी काम को करते हो उसमें सक्सेस रेट बहुत ही बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट सक्सेस तुम्हारा सॉलिडिफाई हो जाता है, कुछ भी चीज़ तुम करो। इसके साथ साथ तुमको अगर कोचिंग चाहिए, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन मैसेज मी ऑन द लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा। फ्रीली मैसेज करो, कुछ भी डाउट हो जस्ट पूछ दो मुझसे, आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट मैं सबको रिप्लाई कर पाऊँ।